मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा दी जा रही मुफ्तखोरी को बंद किया जाए और सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फुलफिल किया जाए। उसके बाद अगर सरकार के पास पैसा है तो कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफोन, स्कूटी, मंगलसूत्र, अंगूठी, चैन, घड़ी जो देना चाहें दे, लेकिन सबसे पहले वो फंडामेंटल राइट को फुलफिल करें। फंडामेंटल राइट क्या कहता है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इस देश में जो कानून का राज है वो अच्छा होना चाहिए। कानून का राज अच्छा हो उसके लिए जरूरी है इस देश में पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म हो। कानून का राज का मतलब इस देश में पुलिसिंग सिस्टम बहुत स्मार्ट होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। कानून का राज का मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का कोई डिस्प्यूट होता है, कोई मुकदमा है, तो वो साल भर के अंदर खत्म होना चाहिए, 6 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए। तो पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करने के लिए पूरे देश में मैक्सिमम 20,000 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाए तो इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमों का फैसला 1 साल में हो जाएगा, हाई कोर्ट में मुकदमे का फैसला 1 साल में हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का फैसला 1 साल में हो जाएगा। कहने का मतलब 3 साल में कोई भी मुकदमा होगा उसका 3 साल में अंतिम फैसला आ जाएगा। और पैसा कितना चाहिए? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है। 20,000 करोड़ तो एक एक राज्य में पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्त में खर्च कर रही हैं, स्मार्टफोन बांट के या कलर टीवी बांट के या टैब बांट के और मंगलसूत्र बांट के। 20,000 करोड़ रुपए में अगर जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा, पुलिस रिफॉर्म हो जाएगा, तो इस देश में अराजकता कम हो जाएगी, अपराध कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म हो जाएगा तो घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कम हो जाएगी, नशा तस्करी कम हो जाएगी, मानव तस्करी कम हो जाएगी, सोना तस्करी कम हो जाएगी, चंदन तस्करी कम हो जाएगी, जितने भी अवैध काम है वो कम हो जाएंगे। पैसा कितना चाहिए? 20,000 करोड़। अब 20,000 करोड़ किसी एक राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टियां उसको नहीं कर रही हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आर्टिकल 14। ऐसे ही आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो। सबको समान अवसर देने के लिए जरूरी है इस देश में समान शिक्षा लागू हो। समान शिक्षा लागू होने का मतलब गवर्नमेंट के स्कूल, प्राइवेट के स्कूल में किताब एक चले, सिलेबस दोनों का एक हो। इसको खर्च या केंद्रीय विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए। एक केंद्रीय विद्यालय 50 करोड़ में बन जाता है। अगर हमने 100 केंद्रीय विद्यालय बनाया तो 500 करोड़, 1,000 केंद्रीय विद्यालय बनाया तो 50,000 करोड़। भाई इतना ही तो है ना। 1,050 करोड़ में अगर बन रहा है तो 1,000 केंद्रीय विद्यालय बनाने में कितना होगा? 50,000 करोड़। ये बहुत छोटा अमाउंट है पूरे देश के लिए, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। इसी तरीके आपका आर्टिकल 21 क्या कहता है? शुद्ध हवा दो, शुद्ध पानी दो, अच्छी सड़क बना के दो, 24 घंटे बिजली दो। तो उस पर भी नहीं खर्च कर रहे। पानी दे रहे मुफ्त में, लेकिन गंदा पानी दे रहे। उस गंदा पानी पीने के चक्कर में आदमी बीमार हो रहा है। वो जितने का मुफ्त में पानी मिलता है उसका कई गुना ज्यादा डॉक्टर को देना पड़ता है, कई दिन उसको छुट्टी करना पड़ता है, घर में बैठना पड़ता है। तो मुफ्त पानी नहीं, शुद्ध पानी दो। मुफ्त में शिक्षा मत दो, अच्छी शिक्षा दो। मुफ्त में बिजली मत दो, 24 घंटे बिजली दो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन चूंकि जनता उनके मुफ्तखोरी से खुश हो जाती है, उनको वोट दे देती है, तो इसलिए वो मुफ्तखोरी का काम आगे बढ़ा रहे। जब तक जनता सवाल कर नहीं करेगी, भैया हमको तुम 100 रुपए का मुफ्त में पानी दे रहे हो, उसके चक्कर में हमको आरओ सिस्टम लगवाना पड़ रहा है, प्यूरिफायर लगवाना पड़ रहा है 15,000 का, तो किस बात का मुफ्त का पानी? आप मुझे मुफ्त में 200 रुपए की बिजली दे रहे हैं, उसके चक्कर में हमको इन्वर्टर लगाना पड़ रहा है 30,000 रुपए का, 25,000 रुपए का। तो किस बात की मुफ्त बिजली? जब बिजली ही ना आए 24 घंटे तो किस बात की मुफ्त बिजली? आप कह रहे हैं मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन सांसद विधायक के बच्चे तो हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसा स्कूल हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं जहां सरकारी स्कूल का बच्चा भी उसी में पढ़े, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा भी पढ़े, सांसद का बच्चा भी उसी में पढ़े, विधायक का बच्चा भी पढ़े, मंत्री का बच्चा भी पढ़े। लेकिन वो नहीं करना। कह रहे ये मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। काहे घटिया शिक्षा दे रहे हो तो काहे की मुफ्त की शिक्षा दो ना, केंद्रीय विद्यालय खोलो ना हर जगह। जो प्राइमरी स्कूल है स्टेट वाले, इनको केंद्रीय विद्यालय के टक्कर में ले आओ, इनमें अच्छी क्वालिटी दो। भाई अमेरिका में, सिंगापुर में, फ्रांस में, वहां तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है गवर्नमेंट स्कूल होती है। सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं।
हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? हमारे यहाँ तो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे, जो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। क्यों? तो जिम्मेदारी क्या है? गवर्नमेंट स्कूल को अच्छा बनाना। लेकिन स्कूल जो खस्ता हाल है उस पर चिंता नहीं है। बस इतना है कि हम आपको मुफ्त में का स्मार्टफोन दे देंगे, मुफ्त का आपको हम टैब दे देंगे, जूसर मिक्सर जूसर ग्राइंडर दे देंगे। मतलब कोई एक चीज मुफ्त का वादा करना है, चुनाव जीतना है, 4.5 साल खजाना लूटना है, फिर जब चुनाव आ जाए 6 महीने पहले फिर एक मुफ्त का वादा करना, फिर चुनाव जीत लेना। जनता को समझना पड़ेगा कि उनको क्या क्या, उनको कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या कहता है देने के लिए, वो फुलफिल नहीं कर रही पॉलिटिकल पार्टी। वो आपको जबरदस्ती एक कोई झुंझुना दे देती है 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का, उसी में आप खुश हो जाते हैं। आपको 24 घंटे बिजली देना ये सरकार की ड्यूटी है। आपको शुद्ध पानी देना, नल से जल देना, घर में पानी पहुंचाना, ये सरकार की ड्यूटी है। आपको अच्छी सड़क देना सरकार की ड्यूटी है। 5.5 लाख लोगों का रोड एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहे हैं 5.5 लाख लोग। 5.5 लाख लोगों के मरने का मतलब 5.5 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं। क्यों बर्बाद हो रहे हैं? सड़क पे गड्ढा है। सड़क पे गड्ढा क्यों है? क्योंकि घटिया क्वालिटी की सड़क बना रहे हैं, सड़क में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जितना जरूरी है मुफ्तखोरी रोकना, उतने जरूरी है घूसखोरी रोकना। लेकिन सरकारें उल्टा कर रही हैं, घूसखोरी भी बढ़ा रही हैं, मुफ्तखोरी भी बढ़ा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां मुफ्तखोरी भी बढ़ा रही हैं, घूसखोरी भी बढ़ा रही हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों की ड्यूटी है इस देश में नशाबंदी, शराबबंदी करना। लेकिन आपको चूंकि मुफ्त का सामान कुछ वादा करती है, खजाना तो खाली है, पैसा तो है नहीं। राज्यों के ऊपर लगभग 70 लाख करोड़ है, सेंटर के ऊपर भी लगभग 80 लाख करोड़ है। तो राज्य और केंद्र मिला दीजिए तो 150 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अब 150 लाख करोड़ का कर्जा है तो पैसा तो है नहीं, तो करें कैसे? डेवलपमेंट कैसे करें? सड़क का ठेका दे देते हैं किसी बिजनेसमैन को, कॉन्ट्रैक्टर को, बोले भाई सड़क बनाओ और बना के सड़क तैयार कर दो और 50 साल टोल वसूलते रहना। तो सड़क बन गई तो हम जय जयकार तो हो गई, भाई सड़क बना दिया, हाईवे बना दिया। लेकिन उस हाईवे का 50 साल तक वो सरकार ने सरकारी खजाने से नहीं बनाया, वो किसी को टेंडर दिया बीओटी बेसिस पे। कहने का मतलब सड़क बनाओ, टोल वसूलो। बस सड़क बना दो, हम अपनी जय जयकार करा लें, उसके बाद तुम टोल वसूलते रहना। 50 साल वसूलो, 100 साल वसूलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें समझना पड़ेगा। इसी तरीके से पैसा तो है नहीं तो करें क्या? जो मुफ्त में, अगर कुछ मुफ्त का वादा कर दिया उसको पूरा करना है, नहीं पूरा करेंगे तो अगले इलेक्शन में हार जाएंगे। तो उसको पूरा करने के लिए शराब की दुकान खुलवा रहे हैं। आज हमारा पूरा हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है शराब की दुकान में। पहले शराब की दुकानें 12 घंटे, 8 घंटे के लिए खुलती थी, उसको टाइम बढ़ाया, शराब की दुकानों को 12 घंटे कर दिया। और टाइम बढ़ाया, शराब की दुकानों को खोलने का टाइम 14 घंटे कर दिया। अभी और टाइम बढ़ाया, शराब की दुकान खोलने का टाइम 16 घंटे कर दिया। अभी तो दिल्ली में 16 घंटे शराब की दुकानें खुल रही हैं। दिल्ली में 50 वार्ड ऐसे थे जहां एक भी शराब की दुकान नहीं थी। अभी दिल्ली के हर वार्ड में 3-3 शराब की दुकान खुल गई है। क्यों? क्योंकि जो मुफ्त का बिजली दिया, मुफ्त का पानी दिया, उसके लिए पैसा तो है नहीं। भाई दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 35,000 करोड़ का घोटाला है। 35,000 करोड़ घाटे में है दिल्ली जल बोर्ड। जो केजरीवाल मुफ्त में पानी देने की बात कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट यानी दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 35,000 करोड़ का कर्जा है। वो कहां से मुफ्त में पानी देंगे? वो जो मुफ्त में पानी दे रहे हैं उसको निकाल रहे हैं शराब की दुकान खोल के। दिल्ली में स्कूल से ज्यादा इस समय शराब की दुकानें खुल गई है। तो जब शराब की दुकानें खुलेंगी तो होगा क्या? वहां पूजा तो होगी नहीं, वहां नमाज तो पढ़ी नहीं जाएगी, वहां शराब पिएंगे लोग। शराब कौन पिएगा? हम और आप। हम आप नहीं पिएंगे तो हमारे आपके बच्चे पिएंगे, हमारे आपके बच्चे पिएंगे तो हमारा परिवार बर्बाद होगा। लाखों माँ बाप इस समय परेशान है अपने नशेड़ी शराबी बेटों से। लाखों बहनें परेशान हैं दिल्ली की अपने शराबी नशेड़ी पतियों से। लाखों बच्चे दिल्ली के परेशान हैं अपने नशेड़ी शराबी बाप से। तो नशे और शराब में ढकेला किसने? दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने क्यों ढकेला? क्योंकि आपने उनको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के नाम पे वोट दे दिया। अब आपसे उन्होंने वोट तो ले लिया, आपको मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी दे दिया, पैसा है नहीं तो पैसा लाए कहां से? शराब आपको पिला रहे हो। अब आप शराब पियो, पानी पियो मुफ्त में 50 रुपए का, और उसके बदले आप उनको हर महीने 5,000 रुपए शराब पी के उनको 5,000 रुपए दो। ये धंधा चल रहा है। जनता को ये समझना पड़ेगा। सरकारों की ड्यूटी सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है उसको फुलफिल करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फुलफिल करना है, शुद्ध हवा देना है, शुद्ध पानी देना है, अच्छा स्कूल देना है, क्वालिटी का स्कूल देना है, अच्छी सड़क देना है। उसके बाद जब पैसा बचे तब कुछ और मुफ्त में देना है। मुफ्त में नहीं, सबसे पहले पैसा लेके दें लेकिन अच्छी क्वालिटी का दें। और वो भी मुफ्त की बिजली किसको? एक बार EWS को मुफ्त में दे, समझ में आता है। BPL को मुफ्त में दे, समझ में आता है।
सबको मुफ्त में देना भाई, 300 यूनिट सबको मुफ्त में, यानी जो मर्सिडीज से चल रहा है उसको भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो एसयूवी लेके चल रहा है, जो कार लेके चल रहा है उसको भी, यानी साइकिल वाले को भी 300 यूनिट बिजली फ्री और मर्सिडीज वाले को भी 300 यूनिट बिजली फ्री। ये कौन सा फार्मूला है भाई? जो आदमी मर्सिडीज से चलता है तो 300 यूनिट का किराया दे ही सकता है, उसको क्या दिक्कत है? साइकिल चलने वाले को भी, मतलब मंत्री जी को भी 300 यूनिट बिजली फ्री और संतरी को भी 300 यूनिट बिजली फ्री। संतरी को 300 यूनिट फ्री समझ में आता है, मजदूर को 300 यूनिट बिजली फ्री समझ में आता है, झुग्गी में रहने वाले को 300 यूनिट बिजली फ्री समझ में आता है। लेकिन मर्सिडीज में चलने वाले को, कार में चलने वाले को, आईएएस को, जज को, कलेक्टर को, बड़े बड़े व्यापारियों को, सबको 300 यूनिट बिजली फ्री देना, ये कौन सा फार्मूला है? लेकिन अट्रैक्ट करना है। अब 300 ही सही, फ्री की चीज सबको अच्छी लगती, फ्री का प्रसाद तो सबको बढ़िया लगता है, तो फ्री में कहते नहीं। एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वहां भी 300 यूनिट, उनको भी 300 यूनिट बिजली फ्री है। मतलब जो एक एक केस में 5-5 लाख रुपए लेते हैं, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, उनको भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। तो ये फार्मूला है, ये केजरीवाल का मॉडल है। मैं पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि केजरीवाल ही हमारी पीएल का विरोध करने आए इसलिए मैंने उनका नाम लिया। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, इसको समझिए आप। 50 रुपए का मुफ्त में पानी या 100 रुपए की मुफ्त की बिजली के बदले अगर आपके परिवार को बर्बाद कर दिया जाए शराब पिला के, तो आप खुद तय कर लीजिए ये अच्छा क्या है। मुफ्तखोरी रोकना अच्छा है या मुफ्तखोरी जारी रखना अच्छा है? ये हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगी मुफ्तखोरी। इन पॉलिटिकल पार्टियों के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। जितनी योजनाएं चल रही हैं या तो अमेरिका से कर्ज लेके चल रही हैं, या वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके चल रही हैं, या जापान से कर्ज लेके चल रही हैं। सरकारों के पास तो वेतन भत्ता देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन ये क्या करेंगे? बातें बड़ी बड़ी करेंगे, जो मूलभूत सुविधा है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, संविधान की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं करेंगे। कोई एक नया, हर चुनाव के पहले एक नई चीज लेके आएंगे और उसी पे अपना पूरा भाषण देंगे और जीत लेंगे, और फिर आप 4.5-5 साल रोते रहिए। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ इंडियन, 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। उसकी चिंता नहीं है, जुडिशियल रिफॉर्म की चिंता नहीं है, जजों की संख्या बढ़ाने की चिंता नहीं है, कानून बदलने की चिंता नहीं है, कोर्ट, एडिशनल कोर्ट बनाने की चिंता नहीं है, थाने में जो है सिपाहियों की बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की चिंता नहीं है। बेचारे वो, उनके पास ठीक से बैरक में सोने की जगह नहीं है। 16 घंटे उनको ड्यूटी करना पड़ता है। 16 घंटे ड्यूटी करेंगे और जब थाने पे आएंगे उनको ढंग से सोने की जगह नहीं मिलेगी तो क्या होगा? चिड़चिड़ापन तो रहेगा। वो चिड़चिड़ापन कहाँ जाएगा? वो सड़क पे निकालेंगे। अमीर को तो मार नहीं सकते, कोई गरीब मिलेगा उसको लाठी से उसको पीटते रहेंगे। ये कहाँ से आ रहा है? तो ये बेसिक चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ मुफ्तखोरी बंद होना चाहिए, घूसखोरी बंद होना चाहिए। आपको अगर ये मेरी बात ठीक लगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।